हेलो बच्चों, मैं मैट्रिक गुरु मनोज सर। मनोज एकेडमी बेनीपट्टी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पूरी मन लगाकर अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते होंगे। आइए, आज हम लोग मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग अर्थव्यवस्था का दूसरा चैप्टर हम लोग अर्थव्यवस्था का दूसरा चैप्टर राज्य तथा राष्ट्रीय आय। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग अर्थव्यवस्था का दूसरा चैप्टर राज्य तथा राष्ट्रीय आय राज्य तथा राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ते हैं। चैप्टर के नाम से ही स्पष्ट है कि राज्य की आय और राष्ट्र की आय के बारे में पढ़ना है। तो सबसे मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या होगा? आय किसे कहते हैं? आय किसे कहते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं, आप सुबह सुबह आप उठते होंगे तो देखते होंगे कि आपके पापा किसी न किसी काम के लिए निकलते हैं। अनेक सभी लोगों को किसी न किसी काम पे जाते होंगे, देखे होंगे। तो आप कभी गौर किए हैं कि आखिर क्यों काम करने जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप खुद जानते हैं कि वह काम करता है, मेहनत करता है। उस मेहनत करने के बाद उन्हें कुछ पैसे मिलते हैं, कुछ वस्तुएं मिलती है, जिन वस्तुओं या पैसे से वह अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब पहला क्वेश्चन हमारा यही है, आय। आय क्या है? इनकम किसे कहते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, इनकम किसे कहते हैं? आय किसे कहते हैं? तो आय का परिभाषा क्या है? समाज का कोई भी व्यक्ति, मेरे प्यारे बच्चों, समाज का कोई भी व्यक्ति, समाज का कोई भी व्यक्ति जब अपने परिश्रमिक के द्वारा, जब अपने मेहनत के द्वारा कुछ अर्जित करता है, वह अपने मेहनत के द्वारा, मेहनत करके कोई ना कोई काम करके कुछ अर्जित करता है, वह अर्जित संपत्ति ही उस व्यक्ति का आय कहलाती है। मेरे प्यारे बच्चों, कोई व्यक्ति जैसे रिक्शा चलाने वाला रिक्शा चलाता है, तो रिक्शा चलाने के बाद उसको जो रिक्शा पे बैठे हुए आदमी जो कुछ भी पारिश्रमिक देता है, वो उस व्यक्ति की आय होती है। हम बच्चे को पढ़ाते हैं, बच्चे को पढ़ाने के बदले हमें जो मासिक वेतन मिलता है, हम लोग को जो मंथली फीस मिलती है, वही हमारा आय हुआ। आपके भी पिताजी किसी न किसी कार्य में लगे होंगे, वो जो कार्य करते हैं उस कार्य के द्वारा जो उसको पारिश्रमिक जो मिलती है, वह उसकी आय हुई। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें याद रखना है कि समाज का कोई भी व्यक्ति जब अपने परिश्रम के द्वारा कुछ अर्जित करता है, वह अर्जित संपत्ति ही उस व्यक्ति की, मेरे प्यारे बच्चों, क्या हुआ? आय कहलाती है। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग इसको और दूसरे तरह से परिभाषित कर सकते हैं, दूसरे से शब्द कहता, जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है, जब कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है और उस कार्य के बदले पारिश्रमिक मिलता है, उस कार्य के बदले जो भी उस व्यक्ति को पारिश्रमिक मिलता है, उसे उस व्यक्ति की आय कहते हैं। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों गौर करना, हम लिखे हैं शारीरिक और मानसिक। शारीरिक जो मेहनत के बल पे, लेबर, मजदूर, रिक्शा चलाने वाले अपने मेहनत के बल पे कमाता है, वो मानसिक श्रम नहीं करता, वह शारीरिक श्रम करता है। यहाँ जैसे मेरे प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ हम लोग दिखाए हैं, एक्सप्लेन किए हैं उसी बात को स्पष्ट करने के लिए। ये सारे लोग क्या कर रहे हैं? अपने शरीर पे बोरा उठा के और ट्रक पे लाद रहा है, लोड कर रहा है। तो इन लोगों के कार्य को कौन सा कार्य मेरे प्यारे बच्चों हम लोग कहेंगे? इन लोगों के कार्य को कहेंगे हम लोग कौन सा कार्य मेरे प्यारे बच्चों? शारीरिक कार्य। ये कार्य कौन होगा मेरे प्यारे बच्चों? ये कार्य हो जाएगा शारीरिक कार्य। इनको भी पैसा मिलता है। और यहाँ मेरे प्यारे बच्चों आप लोग देखिए, ये कार्य कौन सा कार्य हो जाएगा? यहाँ आराम से घर में बैठे हुए हैं, पंखा चल रहा है, सामने में कंप्यूटर है, हाथ खटखटा रहा है और इन्हें भी पैसा मिलेगा। ये भी इसीलिए वर्क कर रहा है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ये एक मानसिक कार्य है। तो व्यक्ति चाहे वह शारीरिक कार्य करे, चाहे वह मानसिक कार्य करे, इन सभी कार्यों के बदले जो उन्हें आय प्राप्त होगा, जो भी संपत्ति अर्जित होगी, वही उस व्यक्ति की आय कहलाती। तो कहने का मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे कि आय किसे कहते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे? समाज का कोई भी व्यक्ति जब अपने परिश्रम के द्वारा
कुछ भी अर्जित करता है तो उस अर्जित संपत्ति को ही उस व्यक्ति की क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इनकम कहते हैं। क्या कहते हैं? इनकम कहते हैं। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों हम दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हैं आय का परिभाषा? जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है और उस कार्य के बदले में जो भी परिश्रमित मिलता है उसे उस व्यक्ति की इनकम आय कहते हैं। उसे उस व्यक्ति की आय कहते हैं। बात समझ में आई? कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी प्रकार का कार्य करे, चाहे वह कार्य शारीरिक हो या चाहे मानसिक हो, उनको कार्य के बदले जो भी इनकम होती है, जो भी प्राप्त होता है, वही वस्तु उसकी क्या होती है? आमदनी होती है, आय होती है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आगे इस बात को एक्सप्लेन करते हैं। व्यक्ति को प्राप्त होने वाला आय मौद्रिक रुपया पैसा के रूप में अथवा वस्तु के रूप में भी हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चों देखिए आय जो है सो केवल रुपया पैसा नहीं, वस्तु भी हो सकता है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों आप लोग जानते होंगे, हम लोग किसान के बेटे हैं तो हम लोग तो जानते हैं कि हम लोग के खेत में मेहनत मजदूरी करने वाली मेहनत मजदूरी करने वाले लोग धान काटने जाते हैं। तो हम लोगों को क्या होता है यहाँ कि वो बोझा बांधता है, उस बोझा बांधने में जो 12 बोझा में एक बोझा उसका होता है और 11 बोझा होता है। तो वहाँ उन्होंने जो मेहनत किया उसे हमने पैसा नहीं दिया, हमने क्या किया? हमने धान के बोझा दिए। तो ये क्या हुआ? वो क्या हुआ? वस्तु के रूप में हुआ। लेकिन मैं प्यारे बच्चों मैं बच्चे को पढ़ाता हूँ और जब उसका महीना बीतता है तो हम लोगों को मासिक फीस मिलती है, जो हम लोगों को किस रूप में मिलती है? हम लोगों को मौद्रिक के रूप में, रुपया के मिलता है। तो मेरे प्यारे बच्चे कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति को मिलने वाला आय, किसी भी व्यक्ति को प्राप्त होने वाला आय मौद्रिक माने रुपया पैसा के रूप में भी हो सकता है और वस्तु के रूप में भी हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चों याद रखें, आय वह मापदंड है जिसके द्वारा देश की आर्थिक विकास की स्थिति को आकलन किया जाता है। देश अथवा राज्य की आय के आधार पर ही, देश अथवा राज्य को आय के आधार पर ही विकसित अथवा विकासशील श्रेणी में रखा जाता है। आय के आधार पर ही भारत राज्यों में गोवा, दिल्ली को समृद्ध माना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों आय के आधार पर ही यह देखा जाता है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा आमदनी कहाँ के लोगों को है, किस राज्य का है? तो मेरे प्यारे बच्चों गोवा और दिल्ली का है। वहीं दूसरी ओर हमारा बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश राज्य को निचले पैदानों पर रखा गया है। मेरे प्यारे बच्चों आय के आधार पर ही गोवा, दिल्ली सबसे ऊपर है और वही सबसे नीचे क्या है? हमारा बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सब निचले आधार पर है। मेरे प्यारे बच्चों किसी व्यक्ति का हो या किसी देश का हो या किसी राष्ट्र का हो या किसी परिवार का हो, उसकी आर्थिक स्थिति उसके आय पर ही निर्भर करता है। अगर आय अधिक होता है तो वह धनी लोगों के श्रेणी में गिनती होता है। अगर उसके परिवार की आय या व्यक्तिगत आय कम होती है तो उसे हम गरीब लोगों के श्रेणी में गिनते हैं। इसी तरह जिस राज्य का आय अधिक होता है वह राज्य धनी राज्य के श्रेणी में होता है। उसी तरह जो राज्य की आय कम होती है उसे हम गरीब राज्य कहते हैं। आय के आधार पर ही किसी को हम विकसित, किसी को विकासशील कह सकते हैं, किसी को धनी, किसी को गरीब कह सकते हैं। आय ही आर्थिक जगत का मापदंड होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग को याद रखना है आय वह मापदंड है जिसके द्वारा आर्थिक विकास को, किसी भी देश के आर्थिक विकास का आकलन किया जाता है। आय के आधार पर ही देश अथवा राज्य को हम लोग विकसित अथवा विकासशील श्रेणी में रखते हैं। आय के आधार पर ही भारत का गोवा, दिल्ली समृद्ध माना जाता है। वहीं हमारा बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ये सारी राज्य मेरे प्यारे बच्चों क्या है? ये सारा राज्य निचले श्रेणी में है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को पूछेगा कि भारत में सबसे अधिक
आय वाला राज्य कौन है? तो क्या आप जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों? भारत में सबसे अधिक आय वाला राज्य 1 नंबर पर गोवा और 2 नंबर पर मेरे प्यारे बच्चों क्या है? दिल्ली है। उसी तरह सबसे कम आय वाला जिला, सबसे कम आय वाला राज्य कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये अपना ही बिहार है, याद रखिएगा, अपना बिहार है। आय के अनेक रूपों को व्यक्त किया जाता है। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आय को अनेक रूपों में व्यक्त किया जाता है। जैसे भूमि का पारिश्रमिक लगान के रूप में। मेरे प्यारे बच्चों, बराबर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि भूमि का पारिश्रमिक किस रूप में? लगान के रूप में। श्रम का पारिश्रमिक मजदूरी के रूप में। पूंजी का पारिश्रमिक ब्याज के रूप में। व्यवस्थापिका का पारिश्रमिक वेतन के रूप में। एवं उद्यमिता का पारिश्रमिक लाभ या हानि के रूप में प्रकट किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को याद रखना होगा, उत्पादन के साधन में हम लोग पढ़ते होंगे 9th क्लास में, हम लोग पढ़े होंगे भूमि, श्रम, पूंजी, व्यवस्थापिका, साहस या उद्यमी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग याद रखिएगा, आय को हम लोग अनेक रूपों में व्यक्त करते हैं। याद रखना क्या है? आय के अनेक रूपों में व्यक्त किया जाता है। भूमि का पारिश्रमिक किस रूप में मेरे प्यारे बच्चों? लगान के रूप में। श्रम का पारिश्रमिक मेरे प्यारे बच्चों किस रूप में? मजदूरी के रूप में। पूंजी का पारिश्रमिक हम लोग ब्याज के रूप में। व्यवस्थापिका का पारिश्रमिक मेरे प्यारे बच्चों हम लोग वेतन के रूप में। और उद्यमिता का पारिश्रमिक मेरे प्यारे बच्चों लाभ और हानि के रूप में व्यक्त किया जाता है। आपसे मेरे प्यारे बच्चों, आपका बराबर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि श्रम का पारिश्रमिक क्या होता है? तो मजदूरी। भूमि का पारिश्रमिक क्या होता है? तो लगान। इसी तरह पूंजी का पारिश्रमिक क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो ब्याज। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग याद कीजिएगा। तो आप लोग समझ गए ना आय किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो आप लोग याद कर लिए होंगे कि जब कोई भी व्यक्ति या समाज का कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है और उस कार्य के बदले उस व्यक्ति को जो कुछ भी अर्जित होती है, वही उस व्यक्ति की आय कहलाती है। आय मेरे प्यारे बच्चों, आय के आधार पर ही हम किसी को धनी या किसी को गरीब कहते हैं। आय के आधार पर भी कोई राष्ट्र संपन्न राष्ट्र कहलाता है और कोई राष्ट्र गरीब राष्ट्र कहलाता है। आय के आधार पर ही हम लोग उसके आर्थिक जीवन की हर पहलू को हम लोग आकलन करते हैं। आय ही उसके जीवन के स्तर का पता करता है। बात समझ में? आय के अनेक रूप होते हैं, जैसे भूमि का पारिश्रमिक लगान के रूप में, श्रम का पारिश्रमिक मजदूरी के रूप में, पूंजी का पारिश्रमिक ब्याज के रूप में, व्यवस्थापिका का पारिश्रमिक वेतन के रूप में तथा उद्यमिता का पारिश्रमिक लाभ या हानि के रूप में होती है। बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग अब आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है? अब हम लोगों को पढ़ना है बिहार राज्य की आय। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं हमारा बिहार कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ के लगभग 80% जनसंख्या कृषि कार्य और पशुपालन करके अपने जीवन का भरण पोषण करते हैं। लेकिन फिर भी हमारा कृषि का हालत अच्छा नहीं है, आप सभी जानते हैं। वही मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग याद रखना है, बिहार भारत का एक कृषि प्रधान राज्य है। मेरे प्यारे बच्चों, हमारा बिहार भारत का क्या प्रधान राज्य है? तो हमें याद रखना होगा कृषि प्रधान। यहाँ के लोगों की आजीविका का मुख्य आधार क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कृषि कार्य। बिहार के लोगों का जीवन के भरण पोषण का मूल स्रोत क्या है? तो हमें याद रखना है कृषि कार्य। हर बिहार राज्य की लगभग 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। लेकिन कृषि प्रधान राज्य होते हुए भी कृषि के मामले में पिछड़ा हुआ है। इसी कारण बिहार अत्यंत गरीब एवं पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप याद रखिएगा कि बिहार कैसा राज्य है? तो बिहार आर्थिक दृष्टि से भारत के सबसे पिछड़ा राज्य है। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग इस राज्य में हैं, वो भारत में कुल 28 राज्य है, उन 28 में सबसे गरीब राज्य हम लोग हैं मेरे प्यारे बच्चों। आगे मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग याद रखिएगा
भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या के आंकड़ा के अनुसार 29.8% है। मेरे प्यारे बच्चों, 12-13 का ये रिपोर्ट है, लगभग 2012-13 का रिपोर्ट है, 2012-13 का ये ताज़ा रिपोर्ट है मेरे प्यारे बच्चों। तो भारत में गरीबी रेखा से रहने वाले लोगों का कितना प्रतिशत है? 29.8%, जबकि बिहार में गरीबी रेखा से रहने वाले लोगों के प्रतिशत 33.7%। मेरे प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी किताब में आप लोग इससे पिछला 2006 के आसपास 41.1% दिया हुआ है, लेकिन ये 12-13 का रिपोर्ट है। हम लोग कुछ दिनों में बहुत तेज गति से विकास किए हैं, इसलिए हम लोग गरीबी रेखा से कुछ ऊपर उठ रहे हैं। तो बिहार में गरीबी रेखा से रहने वाले लोगों का प्रतिशत 33.7% है। बिहार राज्य का प्रति व्यक्ति आय पूरे देश से कम है मेरे प्यारे बच्चों। आइए उसी को देखें। बिहार राज्य में पटना जिला का सबसे अधिक, वही सबसे कम आय वाला जिला शिवहर है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि हमारे बिहार राज्य में सबसे अधिक आय वाला जिला कौन है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है, बिहार राज्य में सबसे अधिक आय वाला जिला मेरे प्यारे बच्चों पटना है। उसी तरह सबसे कम आय वाला जिला मेरे प्यारे बच्चों कौन है? तो हम लोग क्या याद रखेंगे? शिवहर। क्या याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? शिवहर। मेरे प्यारे बच्चों, आगे याद रखना हम लोगों का निदेशालय के ताजा रिपोर्ट के अनुसार 2008-9 में भारत की प्रति व्यक्ति आय, मेरे प्यारे बच्चों 2008-9 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितना था? 25,494 रुपया। वहीं जबकि बिहार का प्रति व्यक्ति आय 5-6 में मेरे प्यारे बच्चों क्या था? मेरे प्यारे 6,110 रुपया। कितना था मेरे प्यारे बच्चों? 6,110 रुपया। 6,610 रुपया, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, 6,610 रुपया था मेरे प्यारे बच्चों। गौर करने की बात यह है कि जहां भारत का प्रति व्यक्ति आय 25,000 कुछ रुपया है, वहीं हमारे राज्य की प्रति व्यक्ति आय उनके आधे से भी कम है, जो एक बहुत चिंता की बात है मेरे प्यारे बच्चों। अगर हम लोग अच्छी तरह से नहीं पढ़े तो हमारा बिहार इसी तरह गरीबी का कुचक्र से पिसाता रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला, हम लोग अगला, आय और गरीबी में संबंध। आय और गरीबी में संबंध। आय और गरीबी, मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं किसी भी व्यक्ति का धनी होना या गरीब होना उसके आय पर निर्भर करती है। कोई भी व्यक्ति धनी है या वह गरीब है, यह उस व्यक्ति की आमदनी पर निर्भर करती है। अगर जिस व्यक्ति की आय कम होती है, वह व्यक्ति अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा इत्यादि की भी पूर्ति वह सही रूप से नहीं कर पाती है। आप खुद जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति का धनी होना, मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी व्यक्ति का धनी होना, किसी भी व्यक्ति का धनी होना, किसी भी व्यक्ति का धनी होना या गरीब होना उसके आय पर निर्भर करता है। आय कम होने के कारण व्यक्ति अपने जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि भी सही रूप से पूर्ति नहीं कर पाती है। उनके परिवार में अशिक्षा, अज्ञानता, अंधविश्वास इत्यादि पर्याप्त रहता है मेरे प्यारे बच्चों। आय ही उनको संपन्न बनाता है, कम आय ही उनको दरिद्र बनाता है मेरे प्यारे बच्चों। इसी चीज को बहुत अच्छी तरह से एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रेगनर नर्स ने के अनुसार, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, रेगनर नर्स के अनुसार गरीबी गरीबी को जन्म देती है, यह किसने कहा था? तो याद रखना है, रेगनर नर्स। किसने कहा था? रेगनर नर्स ने। गरीबी गरीबी को जन्म देता है मेरे प्यारे बच्चों, ये किसने कहा था? तो हमें याद रखना है, रेगनर नर्स ने। मेरे प्यारे बच्चों, उनके अनुसार गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि उसमें गरीबी है। उन्होंने क्या कहा था? गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि उसमें गरीबी है। गरीबी के कारण उसकी आय कम होती है। अशिक्षा और अज्ञानता के कारण उस परिवार में बच्चों की पैदाइश अधिक होती है। फल तो उसकी अगली पीढ़ी और अधिक गरीब हो जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, फल तो उसकी अगली पीढ़ी और अधिक क्या हो जाती है?
उसकी अगली पीढ़ी और अधिक गरीब हो जाती है और गरीबी का यह कुचक्र अनवरत चलता रहता है। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग को याद रखना है, रेगनर नक्श के अनुसार गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि उसमें गरीबी है। गरीबी के कारण उनके परिवार में बच्चों की पैदाइश अधिक हो जाती है, अशिक्षा अज्ञानता पर्याप्त रहता है और गरीबी का यह कुचक्र अनवरत पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग याद रखिएगा, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रेगनर नक्श के अनुसार गरीब इसलिए गरीब है कि उसमें गरीबी है। गरीबी के कारण उसकी आय कम होती है, अशिक्षा अज्ञानता के कारण उस परिवार में बच्चों की पैदाइश अधिक हो जाती है, फलतः उसकी अगली पीढ़ी और अधिक गरीब हो जाती है और गरीबी का यह कुचक्र अनवरत पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मैं आपके लिए इसी तरह का वीडियो हमेशा बनाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।